आज की रात ऊंचा मेला में देव जी विराजा ये ऊंचा मेला में देव जी विराजा अभी पीपल देने आने जगाया बड़ा देव जी सुनो सुनो पीपल देव ने काय जगाया सुनो सुनो पीपल देव ने काय जगाया अभी उजड़ खेड़ो चाल बसावो बड़ा देव सुनो सुनो पीपल देव ने काय जगाया उजड़ खेड़ो चाल बसावो बड़ा देव गोट नजर से तो ये कर साथ जी मानव तारा ना देवी क्या नाना ये करूँ को आज की रात जी आई थी जब गोट नगर से तो ये लेकर साथ हनी देवी क्या रुक गई थी उदल जी बेटा में एक रात मान उतारानी देवी की नाना थे रुको आज की रात एक रात का विश्राम और देवी जी के मंदिर में ले लो मारा लाल मैंने आपकी मानता करी थी जब तू छोटा सा था पालने में सो रहा था यह बहुत जंगल झाड़ी था जानवरों की कमी नहीं थी तो मैंने सारी रात इस देवी जी के मंदिर में बिताई थी और आपकी मानता करी थी तो आपकी मानता उतार करके फिर यहाँ से आगे प्रस्थान कराऊंगा। तो देखिए देवनाथ भगवान ने अपना लाव लश्कर देवी जी के मंदिर में उतार दिया। पर सज्जनों इस मंदिर में राजा जैसे उपवार के लड़की पीपल दे नित अपनी सखी सहेलियों के साथ में बुरी अतरी पे चढ़कर और देवी जी को धोखने के लिए आती थी। देवी जी को धोखने के लिए क्यों आती थी? अपना 3 दुख को मिटाने के लिए। एक तो पीपल दे आंख से अंधी थी, दूसरा शीश पे सींग था, तीसरा तन में कुष्ठ रोग था। तो अपना 3 दुख को मिटाने के लिए
देवी जी की सेवा पूजा कर रही है। और देवी जी की सेवा पूजा करते करते इस कन्या को 12 बरस बीत गए। और रजवाड़ा में एक ही कन्या थी राजा जयसिंह कुमार के, वो भी ऐसे बद रूप से प्रकट हुई। राजा को बहुत दुख था। इसके बारे में जो भी जानकार थे, वेद, डॉक्टर, दवा, दारू, औषधि, उपचार सभी कर लिया था, पर कोई भी दवा दारू ने काम नहीं किया था। और यदि आप असलियत पूछो तो पीपल देखो, रुक्मणी का अवतार बताया गया है। अब आप विचार करोगे कि जब ये रुक्मणी थी, शक्ति थी, तो इनको इतना दुख क्यों मिला? आप इन्हें रुक्मणी कह दो, सीता कह दो, पार्वती कह दो, राधा कह दो, जगत माताएं एक ही है। ये तो अलग अलग अवतार लेकर के और अपनी माया लीला दिखाई है। तो इसका कारण अगले अवतार में यही जयंती का रूप धारण करके और स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में पधारी थी। तो नया कंवर जी की पत्नी ने इसे श्राप दे दिया था कि तूने मेरे से भेद लेकर के मेरे पति का प्राण लिया है, तू शक्ति है तो मैं भी सती हूँ। जहाँ तो मारो शराप है, अगले जन्म में थारा शीश पे सिंह रहेगो, थारा तन में कुष्ठ रोग लगेगो, तू आंख से अंधी हो जाए और मारी जेठड़ी के पुत्र के द्वारा थारा उद्धार होगो। नया कंवर जी की पत्नी रानी नेतु, इनकी जेठानी कौन हुई? माता साड़ू। पुत्र कौन हुए? स्वयं देवनारायण भगवान। तो इस कन्या को दुख ही ऐसा था कि देवनारायण भगवान के अलावा और कोई दुख दूर नहीं कर सकता हो। अब रात्रि में सारा यह दृश्य देखा तो प्रातः काल होती बराबर देवनारायण भगवान अपने मातेश्वरी से पूछ रहे हैं, मातेश्वरी ये कन्या कौन है, के नाम है, के गांव है, कब से देवी जी की सेवा पूजा करे और किस बात का इसे दुख है? तो देवनारायण भगवान अपनी मातेश्वरी से पूछ रहे हैं। कौन तो घरा की अबला दावेड़ी अरी मैया मोरी, बहुत अच्छे कई तो बतावे ये को नाम ये मैया मोरी।
प्रकार से देवनारायण भगवान ने पूछा, मातेश्वरी एक कन्या कौन है, किस बात का ऐसे दुख है, कब से देवी जी की सेवा पूजा करे। मातेश्वरी ने सारी बात बताई। बोले बेटा, ये राजा जैसे कुंवर की लड़की पीपल दे है और अपना 3 दुख को मिटाने के लिए देवी जी की सेवा पूजा कर रही है। और सेवा पूजा करते करते इसे 12 बरस बीत गए, पर देवी जी ने अभी तक इनका दुख दूर नहीं किया। क्या दुख है? बोले महाराज लाल, एक तो आंख से अंधी है, दूसरा शीश पे सींग है, तीसरा तन में कुष्ठ रोग है। स्पीकर की आवाज आ रही है। तो बोले मातेश्वरी 12 बरस बीत गए और अभी तक देवी जी ने इनका दुख दूर नहीं किया। बोले हाँ मारा लाल। तो देखिए दूसरे दिन देवनारायण भगवान वन मंदिर में कई कला दिखावे और कई पीपल दे को शराब से मुक्त करावे और कई अपनी अर्धांगिनी को अपनावे है। दूसरे दिन कन्या देवी जी को धोखने के लिए आई, तो जहां देवी जी का सिंहासन बना हुआ था, परमात्मा उस जगह विराजमान हो गए। हे जी होयो लीला प्यास ये वारे नारायण होयो लीला प्यास। ये वारे नारायण होयो लीला प्यास। वारे नारायण साड़ू मातो लाल जी। गाड़ी वो धन ये भाग नारायण धन गाड़ी वो धन भाग नारायण साधु बाबो। गाड़ी वो धन भाग नारायण धन गाड़ी वो धन भाग नारायण साधु मातो लाल जी। गाड़ी वो धन भाग नारायण धन गाड़ी रे धन भाग नारायण साधु मातो लाल जी। दुखिया को दाता देवे नारायण दुखिया को दाता देवे नारायण साधु मातो लाल जी। माया जो अपरम पार नारायण विष्णु को अवतार दिए। लीला अपरम पार दिए माया जो अपरम
देव नहीं कोई महादेव जैसा, वीर नहीं कोई हनुमान जैसा, ये दानी न राजा करण जैसा, ये पंडित न कोई रावण जैसा। और बेटा न श्रवण कुमार जैसा, ये छलिया न कोई घनश्याम जैसा, ये छलिया न कोई घनश्याम जैसा। गाड़ियों धन भागे नारायण धन गाड़ी धन भागे, साड़ू मांगो लाल जी। देव नारायण भगवान की देखिए बंधुओं, जहाँ सिंहासन बना हुआ था देवी जी का, उस जगह परमात्मा विराजमान हो गए और अपनी माया लीला दिखाई। आधी रात के बाद कन्या भूरी अग्नि के ऊपर सवार होकर के और देवी जी को धोखने के लिए आया। कन्या ने पूजन वंदन वार किया, सर को झुकाया, तो सर झुकाते बराबर देवनारायण भगवान की रज मस्तक कन्या के शीश के ऊपर सिंह पे लगे तो सिंह टूट करके नीचे गिर जावे। कन्या ने रज मस्तक लेकर के अपने नेत्रों पर लगाई तो आंख का अंधापन दूर हो जावे। देवनारायण भगवान ने दयालु होकर के कंधे पे हाथ रखा, हाथ स्पर्श होने की देरी रही, इतने में कन्या शराब से मुक्त हो गई। हो जावे। अब तो साहब कंचन वर्णी काया हो गई पीपल की। अब जब पीपल दे ने अपना असलियत रूप लिया तो उस रूप का बखान कौन कर सके साहब। करोड़ों रति लजे मान हो गए, इंद्र की अप्सरा रूप के ऊपर पेमाल हो गई। कन्या ने जब सामने देखा तो नारायण का चंद्रमा के जैसा लीलाड़ चमक रहा है। भुजा पर शंख चक्र गदा विराज रहे हैं, गले में वैजंती माला, सर पे पजरंगी पाग, काले काले घुंघराले बाल, पैरों में अजगर विराज रहा, ऊपर शेषनाग हाजिर है, रत्न जड़े आभूषण धारण किए हुए कन्या को दर्शन दिया। जय हो। कन्या मन में प्रसन्न हो गई साहब। अब हाथ जोड़ कन्या कहीं जवाब करे और कहीं श्री देवनारायण भगवान सुने। देवी से तो मारो मिट्यो नि संकट, पर आप की महिमा वारी जी। देवी से तो मारो मिट्यो नि संकट, पर आप की महिमा वारी जी। तारी जी गण माता का लाल कहावो, काटा काटो अवे तारी जी। मारी जी पिता
जन्म की दुखियारी थी। ये मारी विपदा तारी आपने कि जन्म की दुखियारी थी। वैसे तो के मेरे पिपड़े के मेराई रूस गयो नंद लाल साम मारो रूस गयो करतार। रूस गयो नंद लाल साम मारो रूस गयो गोपाल। चमक छम ये धीरे धीरे ये लुड़ लुड़ नाच है कलिया हमारी राधा रूस गयो गोपाल। चमक छम ये धीरे धीरे ये लुड़ लुड़ नाच है कलिया हमारी राधा रूस गयो गोपाल। राधा नाची रुक्मणी नाची सखिया नाची सारी। सखिया नाची राधा नाची रुक्मणी नाची सखिया नाची सारी। वृंदावन के माहिने मोहन गिरे मुरली बाजी चमक चमक ये धीरे धीरे ये होले होले नाच है कलिया हमारी राधा रूस गयो कनका। बंसी बाजेगी राधा नाचेगी। ओ बंसी बाजेगी राधा नाचेगी। देवी से तुम्हारो मिट्योनी संकट अरे आपे की महिमा भारी जी। गणे माता का डाले कहावो ये जी काटा का छोवे तारी जी। बाकी भली तो करेगा दीनानाथ जी। नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से रानी पीपलदे कहने लगी कि देवी से तुम्हारो विट्योनी संकट पर आपकी महिमा भारी। कण माता का लाल कहा वो काठा का छो अवतारी मारी विपदा टारी आपने थी जन्म की दुखियारी। धन्य आपके लीला को जो आपने मेरा दुख को दूर किया है। देवी से तो मेरा दुख दूर नहीं हुआ है।
पर ऐसे करो कि आपका पता परिचय बताओ, के नाम है, के गांव है, कहाँ के रहने वाले हो, कौन सी समाज के हो, जो हमारा माता पिता ने जाकर के बताऊं। आपका पता परिचय बताओ, किस नगरी के रहने वाले, क्या है तुम्हारो नाम, और आगे कहीं जानो मानवी मो साची बताओ। देवनारायण भगवान ने कहा, कन्या मुझे देवनारायण कहते हैं, सवई भोज का लाल हूं, मामा साहब के माड़वा से 12 साल का बका भोग करके जन्म बाप की भूम गोठ नगर ने जा रहा हूं और गुजर जात हूं। इतनी बात के सुनता के तो कन्या नारायण के चरणों में गिर गई और कहने लगे, दीनानाथ, जब आपने इस दासी का दुख को दूर किया है तो पूरी तौर से अपना लो नाथ, मैं अपने चरणों की दासी बन जाऊंगी। हाथ जोड़े ताके चरण कमल में, ये दयालु या विनती हरि जी, हाथ जोड़ता के चरणा में। मारी मारी दयालु विनती मारी जी, चरण कमल की दासी बना लो, दासी बनाओ, या है विनती मारी, या है विनती मारी।
है। इस प्रकार से कन्या कहने लगी कि हाथ जोड़ता के चरण कमल में नरण विनती भारी, चरण कमल की दासी बना लो रे या है अरज हमारी। और तुम्हारे संग में ब्याह रचा वो गढ़ मथुरा का गिरधारी। और देवनाथ भगवान ने कहा कन्या ये क्या मांग रही हो? इसकी जगह जो तुम्हें त्रिलोक में अच्छा लगे वो मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें जीवन पर साथ नहीं दे सकूंगा, या तो मैं कुछ दिन के लिए आया हूँ। किसी अच्छे रजवाड़े में जाकर के राजकुमार से शादी करो तो जीवन का आनंद पाओगी। कन्या ने कहा कि स्वामी आपसे बढ़कर इस दुनिया के दरमियान में कौन राजकुमार होगा जिनके साथ में मैं शादी करके जीवन का आनंद पाऊंगी। और राजा की कन्या एक बार जीवन में पति को वरती है और मैंने आपको पति रूप में मान लिया है। अब यदि वरूंगी तो तुमको ही निश्चय हो गया राजकुमारी को। और अपने मन में पति मान लिए गड़गोटा के अवतारी को। यदि अभी ठुकराया है स्वामी तुमने मुझे सिखा कर मैं